हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो जो त्रिकोणमिति का फंक्शन है आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का, उसके बारे में, उसके कंसेप्ट के बारे में आज सीखने वाले हैं। जो इस त्रिकोणमिति का जो है कि एक जान कह सकते हैं कि इस त्रिकोणमिति का जान है और यहाँ से जो है कि क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो अभी ग्रुप डी के पेपर में, एनटीपीसी के पेपर में, इससे पहले सीजीएल के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बिल्कुल ट्रिकी पूछा जाता है। वन लाइनर होता है कि एक लाइन में सीधे आप देखते जवाब दे देंगे उसका कि आंसर क्या होगा। तो बात करूं कि आइए समझते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो हमारे फंक्शन आते हैं उनके कितने होते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले मैं बात करूं कि साइन थीटा का, किसका, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। तो देखिए, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका 1। कितना होता है? 1। और इसके मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो होता है आपका -1। देखिए, इसको समझिए कैसे होता है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। और राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने कहा कि ये आपका परपेंडिकुलर होता है और ये आपका क्या होता है, बेस होता है, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो एक चीज आप लोग समझिए कि P/H क्या होता है, आपका साइन थीटा होता है। तो P की वैल्यू कभी भी जो है कि H से ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना। तो यानी कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। और साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो -1 होता है। -1 क्या डिनोट करता है, ठीक, -1 क्या डिनोट करता है, -1 डिनोट ये करता है कि ये भी ऑब्वियसली एक ही होता है। क्या होता है? ये मिनिमम वैल्यू भी ऑब्वियसली एक होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट एंगल को छोड़कर सेकंड एंगल की अगर मैं बात करूं तो सेकंड एंगल में आपका साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी जो आपके थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं उसमें इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस में होता है। इसलिए इसका मिनिमम वैल्यू जो होता है वो -1 हो जाता है, ठीक। और इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो आपका 1 हो जाता है, ठीक। अब कॉस थीटा की मैं बात करूं तो ये रहा आपका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, और ये रहा आपका मिनिमम वैल्यू। किसका? मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू। चीजें समझ रहे हैं आप लोग। अब मैं बात करूं किसका, कॉस थीटा का, कि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। तो कॉस थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। अब देखिए, मैं मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये भी ऑब्वियसली 1 ही होता है। लेकिन आपका जो थर्ड एंगल होता है उसमें क्या होता है कि कॉस थीटा और आपका कॉस थीटा निगेटिव होता है थर्ड एंगल में, और सेकेंड एंगल में, फोर्थ एंगल में ये पॉजिटिव होता है। इसलिए इसका -1 वैल्यू ये डिनोट करता है कि ये अपना जो है कि फोर्थ एंगल में नहीं है, ये किस एंगल में है, आपका सेकेंड एंगल में है या तो थर्ड एंगल में है, ठीक। और 1 इसका मिनिमम वैल्यू होता है। H का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 से हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि ये होता है आपका B/H। जब B/H होता है तो H का वैल्यू जो है कि B से क्या हमेशा कम होगा, नहीं, हमेशा ज्यादा होता है। इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाता है, हमेशा ज्यादा होता है, 1 होता है, ठीक। अब मैं बात करूं यहीं पे tan थीटा। tan थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। तो देखिए, tan थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो है कि इनफाइनाइट होता है, ठीक। tan 90 आप लोग जानते हैं कि इनफाइनाइट होता है। अब मैं बात करूं कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू भी -इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, -इनफाइनाइट इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, और मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना होता है, इनफाइनाइट, और मिनिमम वैल्यू -इनफाइनाइट इसका होता है। अब इनके यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं, किसकी, इनके यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं तो इनके यूनिवर्स में सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉसेक थीटा का, कि साइन का जो यूनिवर्स आता है कॉसेक थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू देखिए जो है कि ये भी आपका इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और मैं इसका मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये भी -इनफाइनाइट होता है, ठीक। क्लियर है इतनी बातें, ठीक। अब देखिए, अब मैं बात करूं कॉस का जो यूनिवर्स आता है आपका सेक थीटा। सेक थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो भी आपका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और
इसके मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये माइनस इनफाइनाइट होता है। कितना होता है? माइनस इनफाइनाइट होता है। चीजें क्लियर हैं? तो अब मैं बात करूं कॉट थीटा का। किसका? कॉट थीटा का। देखिए कॉट थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? ये भी इनफाइनाइट होता है और मिनिमम वैल्यू आपका कितना होता है? माइनस इनफाइनाइट। अब देखिए एक चीज समझने की कोशिश करिए। क्या? एक चीज समझने की कोशिश करिए कि इन पे अगर इसकी मैं बात करूं और इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो इस पे आज तक सवाल नहीं पूछा गया है। क्या है? आज तक कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन इन दोनों के मानों पे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। क्या होते हैं? हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए इस पे आधारित जो टाइप फर्स्ट है उसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो टाइप फर्स्ट देखते हैं कि इस पे सवाल किस तरह के आते हैं। तो देखिए मैंने बताया कि ये रहा हमारा सवाल नंबर फर्स्ट। 10 प्लस साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 1 और मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। अब देखिए जब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 10 है और साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो इसको जोड़ देंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 11 हो जाएगा। ठीक। अब मैं बात करूं मिनिमम वैल्यू की, तो देखिए यहाँ पे 10 है और प्लस और मिनिमम वैल्यू साइन थीटा का -1 होता है, तो -1 प्लस -1 9 इसका क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा की, तो ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। 10 माइनस कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो मैंने बताया कि इसका मिनिमम वैल्यू होता है -1 कॉस थीटा और होता है आपका 1 तक। ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये क्या है? मिनिमम वैल्यू है। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालें इसका तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा का 1 होता है, तो 1 घटेगा तो ये 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी। अब देखिए मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो देखिए मिनिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी 10 माइनस कितनी हो जाएगी? -1 और 10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कहीं तक डाउट? अब देखिए इसकी अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन की जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसकी 12 प्लस साइन थीटा है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 और प्लस साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो 1 ये हो जाएगा आपका 13 इसका मैक्सिमम वैल्यू। और इसकी मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो 12 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 11 आपका हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट पूछ सकता है बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है। 10 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर मैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो आइए समझिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो देखिए ये लिखेंगे हम यहाँ पे 10 थीटा प्लस साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा? 12 इसका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू। अब मैं बात करूं मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू देखिए 10 और इसका -1 होता है, इसका भी -1 होता है। किसी को कोई डाउट? तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? बताइए जरा। तो ये हो जाएगा आपका 8। इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। बताइए किसी को यहाँ तक कोई डाउट? पूछ सकता है बेहिचक, हमें कमेंट करके पूछ सकता है। चीजों को नहीं समझ में आई हो तो आगे बढ़ें। और इसी पे जो है कि अब मैं कहूँ कि साइन स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो सेकंड कंसेप्ट आएगा वो इसी बेस पे आएगा। उसके बाद से उस पर जो टाइप आएंगे क्वेश्चन वो सेकंड टाइप आएंगे। तो आइए देखते हैं उसको कैसे होता है। तो मैं बात कर रहा था कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा आता है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद आता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद आता है tan स्क्वायर थीटा। इनका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितना होता है। तो देखिए समझने की कोशिश करिए। साइन स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है आपका कितना होगा? 1। और साइन स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है आपका कितना होता है? 0। ठीक। साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 का स्क्वायर 1। ठीक, क्लियर है? चीजें समझ में आ रही हैं। और जो मिनिमम वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा का वो कितना हो सकता है?
0 हो सकता है। ठीक, अब मैं बात करूं cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है आपका 1 और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, ये भी होता है आपका 0। ठीक, अब मैं बात करूं tan स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो ये होता है आपका 1 और tan स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू इसका मैं अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो ये इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और इसके मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो होता है आपका 0। बताइए किसी को इसमें कोई डाउट। ठीक, आगे बढ़े। अब मैं इनके यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्स आता है, अगर इनके यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं तो साइन का आता है यूनिवर्स कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसका आता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, और इसका आता है आपका क्या आता है, कॉट स्क्वायर थीटा। बताइए किसी को कोई डाउट। अब देखिए मैं बात करूं कि कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो देखिए कोसेक स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू होता है 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अब मैं बात करूं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है इनफाइनाइट। ठीक, क्या होता है, इनफाइनाइट। अब सेक स्क्वायर थीटा की अगर मैं बात करूं तो सेक स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो भी होता है आपका 1 और इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है आपका इनफाइनाइट। अब मैं बात करूं कॉट स्क्वायर थीटा का, तो कॉट स्क्वायर थीटा का जो आपका मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0 होता है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर और इन सभी पे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इनकी अगर मैं बात करूंगा tan, कॉसेक, सेक और कॉट की, तो इनका मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा जाता है। क्या होता है, इनका मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा जाता है, इनके मिनिमम वैल्यू पे क्वेश्चन आते हैं। क्या होते हैं, इनके मिनिमम वैल्यू पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो इसके विपरीत जब जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा, बाकी इसका मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत किसी को। अब इस पे आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, आइए उसको समझते हैं कि जो हमारा टाइप सेकंड आता है वो कैसे आता है। तो देखते हैं उसको। टाइप सेकंड, देखिए टाइप सेकंड में क्या आता है, पहला क्वेश्चन है आपका कि 10 + 13 + tan स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो बता सकते हैं आप कि tan स्क्वायर थीटा का अगर मैं बात करूं तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, तो मिनिमम वैल्यू इसका 0 होता है और ये इनफाइनाइट होता है। क्लियर है चीजें। ठीक, तो अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इसका कितना आ गया, ये 0 है और मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना आ गया, तो ये आपका इनफाइनाइट। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि 13 + इनफाइनाइट कभी फाइंड आउट हो सकता है क्या, नहीं, तो इसको नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगा दिए हैं कि इसको नहीं फाइंड आउट। लेकिन इसके मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, 13 + 0 क्या हो जाएगा, 13, यानी इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है कि निकाला जा सकता है, और इसका इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। चीजें समझ रहे हैं आप लोग, आगे बढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 15 sin स्क्वायर थीटा + 27 cos स्क्वायर थीटा। इसका पूछा है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, देखिए समझने की कोशिश करिए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। तो इसका अगर मैं बात करूं कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 15 होगा, कितना होगा, 15 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 27 होगा। क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू 27 होगा। कैसे होगा उसको समझिए। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए, और ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, लेट किया हुआ है कि ये अंक ए है और ये हमारा क्या है, बी है,
तो कभी भी ए अगर बड़ा है बी से, क्या है, ए बड़ा है बी से, तो ए आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और बी आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब मैं बात करूं कि अगर बी बड़ा है आपका ए, बी बड़ा है ए से, क्या है, बी बड़ा है, तो यहाँ पे बी आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और ए आपका क्या है, मिनिमम है, ये मिनिमम हो जाएगा। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा आपका 27, और इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा था जो आपका जो सीजीएल का पेपर हुआ था, प्री का नहीं कहूँगा, मेंस में क्वेश्चन आया था। क्या आया था वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आया था 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का पूछा था मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका पूछा था मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए एक चीज समझने की कोशिश करिए, इसका मिनिमम वैल्यू मैंने बताया ये ए है और ये बी है। अगर मैंने कहा कि ए बड़ा है, ये बताइए कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो बी बड़ा है तो इधर चिन्ह जाएगा। जब बी बड़ा है तो इसका मिनिमम वैल्यू ए हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक, बताइए किसी को इसमें कोई डाउट? ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं, अच्छी तरीके से आ रही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। तो वो क्या है आपका, दिया हुआ है 15 sin स्क्वायर थीटा माइनस 23 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये हमने कहा था आपको कि ये ए है और ये क्या है, बी है। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक, अब देखिए मैंने कहा था कि जब ए क्या होता है, बड़ा होता है, तो ए आपका मैक्सिमम हो जाता है और बी क्या होता है, मिनिमम हो जाता है। बताइए -23 और 15 में कौन बड़ा है? तो अब इसलिए आप कहेंगे 15 बड़ा है और -23 क्या है, छोटा है। तो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 15, और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -23। बताइए चीजें समझ में आ रही हैं? किसी को कोई डाउट पूछ सकता है बेहिचक। जब भी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे साइन और कॉस के फॉर्म में, तो आपको यही वाला रूल लगाने हैं। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं? आगे बढ़ें। अब देखिए इसी की अगर मैं बात करूं कि इसी पे एक क्वेश्चन और आया था, उसको भी देखिए आप लोग कि इसी पर बेस्ड है। -11 sin स्क्वायर थीटा और -19 cos स्क्वायर थीटा। अब बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए मैंने कहा था कि ये आपका ए है और ये क्या है, बी है। ठीक, अब जब ए बी है तो इसमें बताइए कौन सा बड़ा है, इसमें -11 बड़ा है -19 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बड़ा हो जाएगा बी से। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आपका -11 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -19। बताइए चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? किसी को कोई डाउट पूछ सकता है, बेहिचक बात कर सकता है, कमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। चीजों को समझ समझ के करिए, एक एक चीज आपको आ जाएगी अगर आप स्मार्ट जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हैं तो। आगे मैं बात करूं कि जो हमारा एक आता है क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं 15 sec स्क्वायर थीटा, क्या आता है 15 sec स्क्वायर थीटा प्लस 15 tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करूं कि 15 sec स्क्वायर थीटा और प्लस 15 sec स्क्वायर थीटा प्लस 15 tan स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो उसको देखिए समझिए कैसे होता है ये क्वेश्चन। ठीक, देखिए तो ये क्वेश्चन है आपका 15 sec स्क्वायर थीटा प्लस 15 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए या तो इसको ब्रेक कर लीजिए या तो इसको ब्रेक कर लीजिए, यानी 15 इसको लिखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक लिखेंगे, और प्लस इसको लिखेंगे तो 15 tan स्क्वायर
थीटा लिखेंगे। अब देखिए 15 tan स्क्वायर थीटा, ठीक, 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 15 tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15 प्लस 30 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मैंने कहा कि इसका मैक्सिमम मान या मिनिमम मान निकालिए, तो tan स्क्वायर का मैक्सिमम मान तो फाइंड आउट हो नहीं सकता है क्योंकि इनफाइनाइट होता है, इसका मिनिमम मान ही निकलेगा। तो इसका मिनिमम मान कितना हो जाएगा, आपका मिनिमम मान देखिए 15 और ये क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपका 15, इसका क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अब बताइए चीज़ें इसको दूसरे तरीके से कैसे मैंने बताया करने को। एक तो ये हो गया आपका कि 15 सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये कर दीजिए आप 15 और सेक स्क्वायर थीटा -1 कर दीजिए, तो ये देखिए 15 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 15 सेक स्क्वायर थीटा और -15 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं, ये कितना हो जाएगा 30, यानी 15 -15 प्लस 30 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है आपका इनफाइनाइट, फाइंड आउट हो ही नहीं सकता है, ठीक। तो इसका मिनिमम मान ही निकलेगा, तो मिनिमम मान कितना होगा, मिनिमम मान देखिए -15 इधर है और 30 गुणे 1, तो ये -15 प्लस 30 बराबर कितना आ जाएगा 15। बोथ आर सेम, समझ में आ गई चीजें, यानी कि 15 और 15 आ गई आपकी दोनों विधि से, कोई अंतर, इसलिए जो इसका मिनिमम वैल्यू होता है वो 15 होगा इस क्वेश्चन का, ठीक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, देखते हैं कैसे होते हैं उनके बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जिसमें पहला है आपका देखिए 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस 12 cos स्क्वायर थीटा। मैंने कहा कि ए है और ये क्या है बी है, यहाँ पे बी बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का 12 और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 10, ठीक। नॉर्मल विधि से इसको निकाल कर दिखाऊं कैसे होगा, तो देखिए ये रहा आपका 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका 10, इसको लिख सकते हैं 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। कोई डाउट, देखिए 10 और 10 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 10 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ 2 लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। किसी को कोई डाउट, अब देखिए इसका मान 1 होता है तो यहाँ लिख सकते हैं 10 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस यही क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट कर दिया इतना। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 10 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, तो देखिए 10 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया आपका। और मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 10 और प्लस 2 इंटू 0 बराबर कितना आ जाएगा 10, इसका मिनिमम वैल्यू आया गया। तो बताइए आप ये करना चाहेंगे या ये करना चाहेंगे, शॉर्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल आप शॉर्ट करना चाहेंगे क्योंकि यू हैव नो टाइम इन एग्जाम हॉल, तो यू हैव अ शॉर्ट टाइम, यानी कि शॉर्ट टाइम में आपको करना है, क्या करना है शॉर्ट टाइम में करना है चीज़ें। जब शॉर्ट टाइम में आप चीज़ें करेंगे तो यही वाला मेथड अपनाना पड़ेगा, ये वाला आपका लॉन्ग मेथड अपनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे। तो और क्वेश्चन देखते हैं उसको कैसे करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसको समझिए। तो और क्वेश्चन में आता है आपका, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 8 sin थीटा 15 आपका क्या है cos थीटा। ये थीटा जब सेम है, जब थीटा सेम होता है तभी ये नियम लागू होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान क्या होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं है। ये क्या था कि ये जब स्क्वायर था तो ये रूल लगा दे रहे थे हम, लेकिन हमारे पास स्क्वायर नहीं है तो क्या करेंगे। देखिए उसके लिए कुछ नहीं है ज़्यादा, क्या करना है जब मैक्सिमम मान निकालना हो, ठीक, तो प्लस अंडर रूट, मैंने बताया ये ए है और ये क्या है ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना है और मिनिमम मान निकालना है। क्या निकालना है मिनिमम मान,
तो ये निकालना है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट? यानी कि यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान क्या होगा? तो मैक्सिमम मान इसका होगा आपका यानी कि 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, प्लस लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं। माइनस का मतलब मिनिमम और प्लस का मतलब मैक्सिमम। तो ये हो गया आपका 5 5 9 और 6 2 8 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना, प्लस माइनस 17। यानी कि मैक्सिमम मान इसका जो आएगा वो आएगा आपका 17 और मिनिमम मान -17। ठीक, चीज़ें समझ गए आप लोग? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, ये कब होता है? जब आपका दिया हो a sin थीटा प्लस क्या दिया हो b cos थीटा, और इसका मिनिमम मान आपको निकालना है। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए निकालना है प्लस माइनस √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है, बस यहाँ पुट कर देना है। इस तरीके से निकल जाएंगी चीज़ें। ठीक, अब बताइए किसी को मैक्सिमम मिनिमम समझने में दिक्कत हो रहा तो बोल सकता है बेहिचक। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए आपका 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, इसका जो है मैक्सिमम मान और मिनिमम मान क्या होगा? तो इसका मैक्सिमम मान मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे कि एक का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये प्लस माइनस आपका 41, यानी कि प्लस वाला आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और माइनस वाली आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो अब बताइए किसी को कोई डाउट इसको समझने में, कहीं भी कोई डाउट हुआ हो तो आज के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं कल के वीडियो में जो है कि बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा, तब तक के लिए लास्ट करूँगा यहीं, जय हिंद।